हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RWS क्लासेस पर। जैसा कि साथियों आप सभी को ज्ञात है कि अपनी राजस्थान के 41 ज़िलों का जिला दर्शन सीरीज चल रही थी, जो कि बहुत ही कम समय में हमने इसको कंप्लीट किया है। आज अपनी अंतिम क्लास है। आज अपनी अंतिम क्लास है साथियों, यानी कि अपन ने जो है प्रतापगढ़ ज़िले के बाद में अपना जो है क्लास ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो जिन साथियों ने पिछली क्लासें नहीं देखी है उनके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, नंबर वाइज क्लास है 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो एक बार चैनल पर विजिट करें और वहां जाकर जो है पूरी क्लासें देख लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए, और अपन बात करें, मैंने आपको कहा था, जैसे पीडीएफ मैंने आपको उपलब्ध करवाई थी पहले, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आपको नहीं दे पाया था। लेकिन मैंने आपको कहा था, एक वादा किया था कि आपको जो है जिस दिन हमारी अंतिम क्लास होगी उस दिन मैं आपको सारी पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। तो आज की क्लास सभी के साथ शेयर कर दें आप, और जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए उनको आज की क्लास में जैसे ही अपनी क्लास कंप्लीट होगी मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगी। और आपको जो है बहुत ही कम समय में पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके अपने जो फाइल मैनेजर है उसमें सेव कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा समय तक वो आपके लिए उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन जितना समय दिया जाएगा उसमें आप जो है उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। बाकी फिर आप जहाँ भी शेयर करें वो आपकी इच्छा है, ठीक। लेकिन एक बार सभी क्लास को शेयर कर देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अंतिम क्लास है अपनी जिला दर्शन सीरीज की, तो इसको ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे। और जैसे ही आज अपनी जिला दर्शन कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद में अपनी क्या चलेगी, इसके बाद में मैंने वैसे आपसे पूछा था, आपने कुछ साथियों ने बताया भी, तो आपकी जो है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर अपन करेंगे। आर्ट एंड कल्चर जो है आपकी वो अपन जो है कंप्लीट करेंगे, और वो आपकी जो है बहुत ही शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पॉइंटों को छोड़ दिया जाएगा, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर शामिल होंगे। एमसीक्यू प्रश्न नहीं होंगे, लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर है, क्वेश्चन है, उन्हीं को जो है वन लाइनर बेस में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कल्चर की क्लास बहुत ही बढ़िया धमाकेदार होगी, आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी उस प्रकार से आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो कल्चर की क्लास लेने के लिए तैयार हो जाना कल से, ठीक। आज अपन बात करेंगे प्रतापगढ़ ज़िले की, तो करें शुरू। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो। छोटी सी क्लास रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसी में क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएफ किस प्रकार से आपको मिलने वाली है। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। चलिए, तब तक मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, तब तक और साथी जुड़ रहे हैं कि क्या क्या अपने प्रतापगढ़ ज़िले से अपन जो है पॉइंटों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें साथियों कि अपने जब 50 ज़िले बने, यानी 19 नए ज़िले बनाए गए, तो उस वक्त से पहले उससे पहले आपके जो प्रतापगढ़ ज़िला था ये राजस्थान का सबसे नया ज़िला था, 33वां ज़िला। इसका गठन होता है 26 जनवरी 2008 को परमेशचंद कमेटी की सिफारिश के आधार पर। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा इनसे तोड़कर जो है इसको बनाया गया था। फिर आपके 50 ज़िलों में से बांसवाड़ा संभाग में मिला लिया गया। अब आपके वापस से उदयपुर संभाग में आ चुका है। और उदयपुर संभाग में आपका प्रतापगढ़ ज़िला आ चुका है। तो 41 ज़िलों के अनुसार आप देख रहे हैं अब, ठीक है। बात करें प्रतापगढ़ ज़िले में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आपके प्रतापगढ़ ज़िले को जो है कांठल क्षेत्र कहा जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसे देवलिया भी कह दिया जाता है, याद रखेंगे, देवलिया। देवलिया भी इसका नाम याद रखना है। तो ये जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है इनके मध्य का, वो कहलाता है आपका कांठल क्षेत्र, या फिर कहे देवलिया का क्षेत्र, ठीक है। यहीं पर आप देखेंगे छप्पन का मैदान। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के आसपास जो माही नदी का बेसिन क्षेत्र है वो छप्पन का मैदान कहलाता है। यहीं पर आप देखेंगे जाखम बांध। जाखम बांध जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर ऊंचाई।
ये जो बांध है ये जाखम बांध जाखम नदी पर बना हुआ है। अगर पूछ लिया जाए कौन से गांव में, तो अनूपपुरा गांव में ये बना हुआ है। यहीं पर आप बात करेंगे उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो सीता माता अभ्यारण्य यहाँ का प्रसिद्ध है। और इसे जो है चीतल की मातृभूमि भी कहा जाता है, सीता माता अभ्यारण्य को। ठीक है। सर्वाधिक औषधियाँ जो है हिमालय के बाद में यहीं पर आपको देखने को मिलती है। यहीं आप लवकुश नामक झरने के पड़ने वाले हैं। थेवा कला के बारे में आप जानेंगे कि कांच पर जो है सोने की मीनाकारी की जाती है। और इस थेवा कला से प्रश्न बनता है कि इसके प्रवर्तक कौन रहे, तो नाथूजी सोनी। और पद्मश्री की बात करें तो महेश सोनी को मिला था। यहीं आप बात करेंगे गौतमेश्वर मेले की, जो कि आदिवासियों का प्रसिद्ध मेला है, बैसाख पूर्णिमा को लगता है। यहीं आप बात करेंगे काठल के ताजमहल की, तो काठल का ताजमहल पता है कि आपको काकाजी की दरगाह को कहा जाता है, जो कि दक्षिण राजस्थान का ताजमहल भी जिसको कह दिया जाता है। यहीं आप बात करेंगे भंवर माता मंदिर, जो कि छोटी सांदड़ी में है। और इस छोटी सांदड़ी को क्या कहा जाता है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहीं आपके जो है देवगढ़ में पवन ऊर्जा संयंत्र की अपन बात करेंगे। तो इस प्रकार के जो मेन पॉइंट हैं बेसिक आपको मैं बता चुका हूँ, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब सभी बच्चे जुड़ गए होंगे और अपन अब करते हैं क्लास को शुरू। ठीक है। सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना? बिल्कुल अच्छी बात है। नहीं किया तो कर लीजिए भाई, कुछ नहीं जा रहा है आपका। ठीक है। आपको अच्छी अच्छी क्लासें ही मिलेंगी यहाँ पर। आपके जो है 3 क्लासें अभी रनिंग में, चौथी आपका जो है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर होगी, फिर आपकी हिस्ट्री होगी, फिर आपकी ज्योग्राफी होगी। इस प्रकार से पूरा राजस्थान जीके आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। करंट अफेयर्स की आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, जिसमें मंथली और डेली आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से दिया जाता है इंपॉर्टेंट प्रश्न। RWS फैक्ट के माध्यम से आपको जो है बिखरे हुए फैक्ट आपको दिए जाते हैं एक जगह एकत्रित करके। ठीक है। जिला दर्शन आपकी आप देख ही रहे हैं, तो जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने प्रतापगढ़ ज़िले की। तो सबसे पहले आप देखिए ये आपका जो है प्रतापगढ़ ज़िला कहाँ पर है। ये आपके जो है राजस्थान का मैप है 41 जिलों के अनुसार। तो प्रतापगढ़ ज़िला आपका ये रहा नीचे की साइड। ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि क्या, मैं इसको और जूम कर देता हूँ आपके लिए, किस राज्य के साथ सीमा बना रहा है क्या ये, या कितने ज़िलों के साथ सीमा बना रहा है, बताइए। जल्दी से देखिए मैप में और बताइए मुझे कि कितने ज़िलों के साथ सीमा बना रहा है। देखिए ये आपके जो है, ये आपके 3 ज़िलों के साथ सीमा बना रहा है। कितने ज़िलों के साथ सीमा बना रहा है, देखिए ध्यान से। क्या 3 के साथ बना रहा है, क्या 2 के साथ, हाँ, या 4 के साथ? देखिए बांसवाड़ा के साथ सीमा दिखाई दे रही है आपको। इधर आप देखेंगे छोटी सी सीमा आपके डूंगरपुर के साथ भी बना रहा है। इधर आपके सलुम्बर के साथ सीमा बन रही है। इधर आपका क्या है, चित्तौड़गढ़ के साथ सीमा बन रही है। फिर इधर किसके साथ सीमा बना रहे हैं भाई, इधर आपके MP के साथ सीमा बन रही है। किसके साथ, MP के साथ सीमा बन रही है। यानी कि 4 तो जिलों के साथ सीमा बना रहा है, और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। मध्य प्रदेश की कुल सीमा कितनी लगती है, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा लगती है 1600 किलोमीटर। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने पॉइंटों की। वैसे मैं बेसिक आपको बता चुका हूँ कि इसके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन फिर भी आप देख ले कि राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़, छोटी सांदड़ी, अरनोद, चित्तौड़गढ़, धरियावाद उदयपुर में है, पीपलखूंट, बांसवाड़ा, इन सभी को मिलाकर जो है ये जिला अस्तित्व में आया था। कब आया था अस्तित्व में, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 2008 को होती है। महारावत प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ कस्बा बसाया था। यहीं आपके जाखम बांध, जो कि अनूपपुरा गांव में, मैंने आपको बता चुका हूँ, ये इसका स्थित है और जाखम नदी पर स्थित है। ये प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है साहब। थेवा कला की बात करेंगे तो थेवा कला साथियों कांच पर सोने के जो सूक्ष्म चित्रांकन विश्व में एकमात्र सोनी परिवार के पुरुषों के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। और बात करें थेवा कला में आपके जो है प्रवर्तक कौन है, तो थेवा कला के प्रवर्तक आपके जो है नाथूजी सोनी हैं। और अगर बात करें पद्मश्री किन्हें मिला था, तो महेश सोनी जी को मिला था। ठीक है। चलिए, महारावत उदय सिंह ने प्रतापगढ़ को 1867 में राजधानी बनाया। तरलहींग दीपकनाथ महादेव का मेला यहाँ पर लगता है। प्रतापगढ़ का किला और उदयविलास महल यहाँ पर स्थित है। चलिए
अब और बेसिक जान लीजिए। वैसे मैं आपको जो है क्लास के 5 मिनट में आपको जो है इसके बारे में सारी डिटेल दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप जान लेते हैं अपने नोट्सों के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रतापगढ़ जिला है। और यहाँ पर आप देखें कि नेशनल हाईवे कौन कौन से गुजर रहे हैं। सबसे पहले मैप में देखेंगे नेशनल हाईवे कौन से गुजर रहे हैं, तो आपका NH56 आपको नज़र आ रहा है, NH156 आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर कौन सा है, ये भी आपका ये तो NH56 ही है ना, ये जा रहा है NH56। तो 2 नेशनल हाईवे हैं, 2 नेशनल हाईवे याद रखेंगे। ठीक है सर, चलिए और क्या पॉइंट है। देवलिया, महाराणा सूरजमल ने 1508 में देवलिया यानी देवगढ़ में बसाया था। सोनेलाब तालाब, दलपत निवास महल, प्रताप बावड़ी, मानसरोवर तालाब जो कि मन भावती द्वारा निर्मित करवाया गया था। तेज सागर यहाँ पर है। राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना भी यहाँ पर आपके स्थित है। कहाँ पर, तो याद रखेंगे देवगढ़ में। ठीक है, ये स्थान जरूर याद रखा करो, क्योंकि आजकल प्रश्नों का ट्रेंड ये चल रहा है कि जिला ना देकर और उसका स्थान दिया जाता है। गौतम ऋषि की स्थली यहाँ पर है। गौतमेश्वर मेला यहाँ पर लगता है। कहाँ लगता है, तो अरनोद में लगता है साहब, अरनोद में लगता है। गौतमेश्वर आदिवासी भीलों के आराध्य देव है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके छोटी सांदड़ी से। तो प्रताप की स्वर्ण नगरी इसको कहा जाता है, प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी। भंवर माता का मेला यहाँ पर लगता है। सीता माता अभ्यारण्य है। चीतल की मातृभूमि इसको कहा जाता है, चीतल की मातृभूमि इसको कहा जाता है। ठीक है, उड़न गिलहरी के लिए वैसे प्रसिद्ध है। सागवान, चंदन के वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लवकुश की जन्मस्थली इसको माना जाता है, और लवकुश नामक 2 झरने यहाँ पर स्थित हैं। लवकुश कुंड और वाल्मीकि आश्रम भी यहाँ पर स्थित है आपके, कहाँ पर, छोटी सांदड़ी में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने वन लाइनर पॉइंटों को देख लेते हैं। चलिए, प्रतापगढ़ जिला साथियों पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है, जो कि अरावली पर्वतमाला तथा मालवा के पठार के मिलन स्थल पर स्थित है। यह माउंट आबू के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान है। प्रतापगढ़ जिला उदयपुर संभाग का हिस्सा है। ठीक है, प्रतापगढ़ की स्थिति अगर बात करें तो 24-3 उत्तरी अक्षांश से 74-78 पूर्वी देशांतर है। प्रतापगढ़ जिले की सीमा साथियों 4 जिलों के साथ लगती है। यहाँ पर ये 3 गलत दे रखा है, तो याद रखेंगे प्रतापगढ़ जिले की सीमा कितने जिलों के साथ, 4 जिलों के साथ लगती है। कौन कौन सा, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, और कौन सा, आपके सलूम्बर के साथ भी इसकी सीमा लग रही है। प्रतापगढ़ की मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। ठीक है साहब, देख चुके हैं अपन। प्रतापगढ़ जिला परमेशचंद कमेटी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 26 जनवरी 2008 को परमेशचंद कमेटी की सिफारिश के आधार पर जो है इसका गठन किया गया। 26 जनवरी 2008 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सांदड़ी तहसील और बांसवाड़ा जिले की पीपल खूंट तहसील, उदयपुर जिले की धरियाबद तहसील को मिलाकर प्रतापगढ़ को 33वां जिला घोषित किया था। प्रतापगढ़ पर लगभग 800 सालों का तक जो है सिसोदिया वंश के शासकों का शासन रहा। इसी वंश के शासक थे क्षेमकरण। इनका पुत्र राजकुमार सूरजमल 1514 ईस्वी में देवगढ़ का शासक बनता है। इस शासन को कालांतर में प्रतापगढ़ के नाम से जाना गया। प्रताप सिंह ने 1699 ईस्वी में देवगढ़ के समीप प्रतापगढ़ कस्बे की नींव रखी, स्थापना की। कालांतर में प्रतापगढ़ देवगढ़ की राजधानी था। प्रतापगढ़ जिले के शुभंकर की बात करें तो उड़न गिलहरी रह जाएगी, जो कि आपको पता है कहाँ पाई जाती है, सीता माता अभ्यारण्य, और यहीं पर आपके जो है चीतल की मातृभूमि भी इसको कहा जाता है। प्रतापगढ़ 491 मीटर यानी 1650 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह माउंट आबू के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान है, और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं और मालवा पठार के जंक्शन पर यह स्थित है। बात करें यहाँ मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है, जलवायु आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यह जिला जो है पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। यह मुख्य रूप से सागमान एवं महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष जिसे कहते हैं, महुआ को वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। इस जिले में सर्वाधिक तरल हींग और अफीम का उत्पादन किया जाता है। तरल हींग और अफीम का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, आपके प्रतापगढ़ में किया जाता है।
बात करें कांठल की, तो माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ का जो भूभाग है वो कांठल कहलाता है, देवलिया कहलाता है, इसलिए माही नदी को कांठल की गंगा कहते हैं। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। भौगोलिक नाम की बात करें तो कांठल की गंगा कह दिया जाता है। छप्पन का मैदान साथियों, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो भूभाग है वो छप्पन का मैदान कहलाता है। माही नदी इसका निर्माण करती है। जाखम नदी की बात करें तो जाखम नदी प्रतापगढ़ जिले की छोटी सांदड़ी में स्थित भंवर माता की पहाड़ी से निकलती हैं। जाखम बांध की बात करें तो ये प्रतापगढ़ के अनूपपुरा जो गांव है उसके निकट जाखम नदी पर स्थित है। ठीक है, बस हो गई क्लास कंप्लीट, चिंता न करो, छोटी सी क्लास है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं है। ठीक है, यह राजस्थान का सबसे ऊंचा 81 मीटर ऊंचा बांध है। इन सभी पॉइंटों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, पहले मैं बता चुका हूँ आपको, आप सुन चुके, तो वही चीज़ें हैं। जाखम परियोजना की बात करें तो ये 1962 में प्रारंभ की गई। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ मार्ग पर अनूपपुरा गांव में बनी हुई है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा प्रतापगढ़ जिले में पंजीकृत होने वाले वाहनों के कोड की बात करें तो RJ 35 इसका कोड जारी किया गया। यह जिला राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा बसा हुआ स्थान है और इसमें औसत वार्षिक वर्षा लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। इस जिले की मुख्य फसलें गेहूं और मक्का है। बात करें बाण माता का मंदिर, रामकृष्ण मंदिर, छोटी माजी साहिबा का किला, काका जी की दरगाह जिसे कांटल का ताजमहल कहते हैं, या फिर कहे दक्षिणी राजस्थान का ताजमहल इसको कहा जाता है। श्वेतांबर महिला स्थानक, श्री बामोतर तीर्थ जो कि प्रतापगढ़ के समीप स्थित है, जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल है। सौली के हनुमान जी, महाकाल के प्रसिद्ध मंदिर और कालिका माता का मंदिर विशाल और ऊंची कुर्सी पर बना हुआ बहुत ही प्राचीन है मंदिर है। ठीक है साहब, कालिका माता मंदिर, इसका निर्माण मेवाड़ के गुहिल वंशीय राजाओं ने 8वीं और 9वीं सदी में करवाया था। जिले की अरनोद तहसील में प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण गौतमेश्वर नामक स्थल है। गौतम ऋषि का स्थान माना जाता है इसे। वही बात करें सीता माता अभ्यारण्य, जो कि मुख्य रूप से इस जिले की दरियाबाद एवं चित्तौड़गढ़ की बड़ी सांदरी तहसील में स्थित है। यह राजस्थान का एकमात्र सागवान के वनों का अभ्यारण्य है तथा यहाँ पर हिमालय के पश्चात अत्यधिक मात्रा में दुर्लभ औषधियाँ पाई जाने का दूसरा वन क्षेत्र कहा गया है। इस अभ्यारण्य से होकर बहने वाली नदियों में जाखम, सीता माता, टांकिया और भूदो एवं नालेश्वर मुख्य है। इस अभ्यारण्य में पाई जाने वाली आर्किड की 2 दुर्लभ प्रजातियाँ एरिडिस क्रिस्पम और जुकजाइन स्ट्रेटामेटिक एवं इसके अतिरिक्त फ्रंस की 9 दुर्लभ प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती है। यह अभ्यारण्य अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य का उपनाम चीतल की मातृभूमि एवं उड़ल गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है। यही इस अभ्यारण्य की मुख्य विशेषता है। इस अभ्यारण्य में 2 जल स्रोतों को लवकुश के नाम से जाना जाता है। 2 झरने हैं लवकुश से। उड़न गिलहरी को स्थानीय भाषा में मेसोवा के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, मेसोवा के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। उड़न गिलहरी को किस नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में, क्या कहते हैं यहाँ के लोग, तो मेसोवा कहते हैं। गौतमेश्वर महादेव मंदिर यह अरनोद प्रतापगढ़ में स्थित है। इसे कांठल का हरिद्वार कहा जाता है, प्रतापगढ़ का हरिद्वार इसको कहा जाता है। यहाँ मंदाकिनी कुंड स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को 3 दिवसीय मेला लगता है। भंवर माता का मंदिर साथियों छोटी सांदड़ी में स्थित है और यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र आश्विन नवरात्रा को मेला भरता है। चलिए वहीं बात करें अपन दीपनाथ महादेव मेले की, तो इस मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। ठीक है, बात करें शांतिनाथ तीर्थ की, तो ये प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। स्वामी नारायण मंदिर दरियाबाद में स्थित इस मंदिर का पंचशिखर बना हुआ है। यहीं आपके जो है जानागढ़ दुर्ग है, यह दुर्ग सुहागपुरा पर्वत पर स्थित है। देवगढ़ का किला साथियों, देवगढ़ देवलिया का ऐतिहासिक दुर्ग है। इस दुर्ग की जो छत है उस पर घड़ी लगी हुई है, जो कि धूप से समय दिखाने के लिए बनाई गई थी। समुद्र तल से ऊंचाई 1809 फीट है। यहाँ बीजा माता का मंदिर भी स्थित है, जिसमें तेज सागर व सोनेला तालाब स्थित है। छोटी सांदड़ी की बात करें तो प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में हीरे की खादान केसरपुरा प्रतापगढ़ में स्थित है। याद रखेंगे हीरा कहाँ पाया जाता है, हीरे की खादान केसरपुरा। 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ के शासक थे दलपत सिंह जी।
देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना ये राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा इकाई है। उद्घाटन की बात करें तो 6 मार्च 2001 को उद्घाटन होता है इसका। थेवा कला से प्रश्न बनता है साथियों, याद रखेंगे। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। जस्टिन वकी ने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया। इस कला पर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2004 में डाक टिकट जारी किया गया। बाकी यहाँ से इनके प्रवर्तक जरूर याद रखिएगा, नाथूजी सोनी, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा गया है इनके बारे में। तो नाथूजी सोनी जो है इसके प्रवर्तक है। सोनी परिवार पद्मश्री महेश सोनी को मिला था। ठीक है, चलिए प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना, प्रजामंडल की स्थापना अमृतलाल पाठक और चुन्नी लाल के द्वारा 1945 में की गई। प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र 1817 में ईस्वी में महारावल सामंत सिंह के समय इस ताम्रपत्र में ब्राह्मणों पर लगने वाले टंकी कर को समाप्त करने का उल्लेख मिलता है। प्रतापगढ़ में पहली बार जनगणना की बात करें तो 1881 में रावत उदय सिंह के समय हुई थी। प्रतापगढ़ के गोहिल वंश का अंतिम शासक था राम सिंह। थेवा कला एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत प्रतापगढ़ जिले की यह कला चिन्हित की गई है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत इसको चिन्हित किया गया है। तो ये आपकी जो है क्लास थ्योरी आपकी कंप्लीट होती है। अब आप जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेंगे। तो इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जवाब आपको जो है कमेंट में देने हैं। अब क्लास को जो है आप मतलब स्क्रीन को सीधा कर ले और कमेंट सेक्शन चालू कर ले और उसमें जो है आंसर देते चले। ज़्यादा समय मैं आपका लूँगा नहीं, क्योंकि ना मेरे पास इतना समय है ना आपके पास इतना समय है। तो तुरंत कमेंट में अपने आंसर दर्ज करा देंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि कितने सही गए। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान में थेवा कला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। अब आप बोलेंगे सर इस प्रकार का इतना सिंपल प्रश्न बनता है क्या? भाई बना है। सीईटी अगर आपने दी है +2 2024 वाली तो आपके ये प्रश्न बना है। तो बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है। आंसर मैं उम्मीद करता हूँ आपने कॉमेंट में दे दिया होगा। बिल्कुल, ये किस क्षेत्र से? तो प्रतापगढ़ से। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला है आपका देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है। बताइए देवगढ़ पवन ऊर्जा कहाँ पढ़ी है आपने अभी? तो कहाँ पढ़ी बता दीजिए फटाक से। बिल्कुल साहब, प्रतापगढ़ में। राज्य का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस तिथि को अस्तित्व में आया? बताइए किस तिथि को अस्तित्व में आया? जल्दी से कमेंट में आंसर दे दीजिए। 26 जनवरी 2008 को आया, या 26 जनवरी 2007 को, 26 मार्च 2008 या 26 जनवरी 2009? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 2008 को। कौन सी कमेटी थी बताइए कमेंट में। किस कमेटी की सिफारिश पर जो है इसका निर्माण किया गया था? बताइए जल्दी से। बिल्कुल, कौन सी थी बताओ? लिख दिया आपने? परमेश चंद कमेटी, याद रखिएगा। परमेश चंद कमेटी की सिफारिश के आधार पर इसका निर्माण किया गया। 33वां जिला इसको बनाया गया था। राजस्थान का नवीनतम जिला था। ठीक है, कौन कौन से जिलों को तोड़कर इसको बनाया था पता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, इन तीनों जिलों को तोड़कर जो है इसको नया जिला बनाया गया। ठीक है साहब, चलिए अगला प्रश्न है प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम मैंने आपको शुरुआती में बताया था, बताइए क्या है। तो क्या हो जाएगा? कांठल। कांठल क्षेत्र इसको कहा जाता है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल माही नदी के किनारे, जो कांठे किनारे स्थित होने के कारण प्रसिद्ध हुआ। डूंगरपुर बांसवाड़ा के समीप के क्षेत्र को बागड़ के नाम से जाना जाता है। बागड़ प्रदेश आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के समीप का क्षेत्र है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग आपके 56 का मैदान कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध थेवा कला संबंधित है। प्रसिद्ध थेवा कला संबंधित है, बताइए किससे। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है आपके? ये आपके प्रतापगढ़ की हो जाएगी। बिल्कुल सर। गौतमेश्वर का मेला प्रतिवर्ष लगता है, इसका आंसर दे दीजिए कमेंट में। अगर आपने क्लास अच्छे से ली है तो इसका आंसर दे दीजिए फटाक से। गौतमेश्वर का मेला प्रतिवर्ष कब लगता है बताइए। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या, बैसाख पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, कब लगता है बताइए। तो ये लगता है साथियों कब? बिल्कुल साहब, बैसाख पूर्णिमा को लगता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आपकी क्लास का, आपके राजस्थान जिला दर्शन का। बताइए राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, और उसकी ऊंचाई भी लिख दीजिएगा फटाक से। बताइए कौन सा है? तो ये है आपके जाखम बांध। ये आपके ऊंचाई कितनी है इसकी? 81 मीटर।
81 मीटर ऊंचाई है। कहाँ पर है? तो जाखम नदी पर बना हुआ है। अगर पूछ लिया जाए कौन से गांव में है, कौन से गांव में है, तो याद है ना, याद है ना कौन सा गांव है? याद है तो लिखो फिर कमेंट में। हाँ, अनूपपुरा गांव। कौन सा? अनूपपुरा गांव। ठीक है सर, हो गई क्लास कंप्लीट। अब बात करें, आप एक बार सभी क्लास को शेयर कर दे और जाने से पहले सुनते जाए कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ के लिए आपके लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ आपके लिए, और तुरंत ही आप जो है ये क्लास कंप्लीट हो गई आपकी। अब जो है तुरंत ही टेलीग्राम पर जाना। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी क्लास के बायो में मिल जाएगी। ठीक है, इसी क्लास के बायो में जो है टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। अगर किसी भी कारणवश बायो में नहीं दिख पाती है आपको, तो यूट्यूब चैनल के बायो में चले जाना, वहाँ पर जो है आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और जल्दी से जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके और अपने पास सेव कर लेना। ठीक है, और जिन्हें भी पीडीएफ की ज़रूरत है उन सभी के पास क्लास को इसको शेयर कर देना। ठीक है, तो आपके पीडीएफ की प्रॉब्लम जो है मैंने कम क्लियर कर दी। ठीक है, अब जो रेगुलर जुड़े हुए उनको तो मिल जाएगी भाई, अब जो रेगुलर नहीं जुड़े हुए हैं उनको तो अब मैं कैसे दे सकता हूँ बताओ, है ना। तो और कम समय मिलेगा आपको, पूरा दिन नहीं मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके 4-5 घंटे में जो है आप उसको अपने पास सेव कर लेना उनको। ठीक है, पूरी जिला दर्शन की पीडीएफ में देने की कोशिश करूँगा। तो ये थी आपकी जिला दर्शन। राजस्थान के 41 जिलों कंप्लीट हो गए आपके। बहुत बेहतर तरीके से अपन ने पढ़े और अच्छा लगा। बाकी आप बताइएगा क्लास कैसी रही जिला दर्शन की सीरीज़। बाकी अगली आपके लिए किस सब्जेक्ट को लेकर क्लास लेके आए, वैसे मैंने डिसाइड किया कि आपके जो है कल्चर को, क्योंकि कल्चर से बहुत प्रश्न बनते हैं आपके। अभी जेल प्रहरी की एग्ज़ाम है आपके, तो उसमें भी आपके काम आने वाली है, क्योंकि क्लास अपन जो है बहुत ही बेहतरीन, आप एक बार जब देखेंगे ना तो उन्हीं तथ्यों को शामिल किया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, ना कि फालतू की डिटेल अपन क्लास में नहीं रखेंगे। ठीक है, और आप चाहे तो साथ में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बना भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्लास की जो आगे की रणनीति है वो मैंने आपको बता दी। आप चाहे पटवार की तैयारी कर रहे हैं या बीडीओ की, या फिर आप लैब असिस्टेंट के लिए पढ़े, या सीईटी के लिए पढ़े, आरएएस के लिए पढ़े, जिस किसी की भी एग्ज़ाम है आपकी जिसमें राजस्थान की कल्चर पूछी जाएगी, तो कल्चर आपके जो है अपनी क्लास से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह सपोर्ट करते रहना, जुड़े रहना, विश्वास रखना, कंटेंट आपको यहाँ पर बेहतर मिलेगा। ठीक है, तो एक बार सभी क्लास को शेयर करके और मुझे कहे अलविदा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, आपके RWS फैक्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्कार।